हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का जो पेपर हुआ है 31 जुलाई को, तो कुछ जगह लीक भी हुआ था, उसकी खबरें भी आ रही थी। काफ़ी सारे लोग पकड़े भी गए हैं। उसके बाद हमने आंसर की से भी चेक किया जो कोचिंगों द्वारा हमें मिली है। उसके बाद आयोग ने भी अब कोचिंग जो है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। तो बहुत सारे लोगों ने वो कोचिंग वाली और वेबसाइट वाली जो है आयोग की, उससे चेक कर रखे हैं अपने। ठीक है, और बाकी कुछ लोगों का जो ओपन नहीं हो पा रही है, तो वो कुछ साइट का इशू है, वो शाम तक शायद ठीक हो जाए, तो आप बाद में कर लेना। बाकी रही बात ऑब्जेक्शन की, कि ऑब्जेक्शन कितने क्वेश्चन पे हमको लगाना है। ठीक है, तो लगभग 5-6 क्वेश्चन पे हमको ऑब्जेक्शन जो है वो लगाना है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जैसे कि एक क्वेश्चन था, मैं मानता हूँ कि वो जब आप एक किसी भी परीक्षा ले रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन में था कि 10th के बाद कन्या विद्याधन जो था वो 10th के बाद उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर 12th होना चाहिए था। ठीक, तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी एक जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए जो था क्वेश्चंस, उसमें अगर हम इंग्लिश वर्जन देखें तो इंग्लिश वर्जन में जो उज्ज्वल दे रखा है, उज्ज्वला, वो वो गैस सिलेंडर वाली योजना का दे रखा है। ठीक है, और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की होती है तो उसमें जे के बाद ए आता है, यानी कि उसमें भी गलत है। क्योंकि हमने देखा है ज़्यादातर एग्ज़ाम, मतलब जो एग्ज़ाम होते हैं हमारे यहाँ, चाहे यूपीएससी हो या फिर एसएससी हो या फिर पीसीएस का हो, तो उसमें अगर किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन बनता है तो वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को बोलते हैं कि अगर इंग्लिश वाला क्वेश्चन हमारा ठीक हुआ तो हिंदी में चाहे कुछ भी हो हम उसको ठीक मानेंगे, अगर इंग्लिश में गलत हुआ तो वो गलत मानेंगे। तो इस हिसाब से वो क्वेश्चन मेरे हिसाब से उसमें नन ऑफ दीज होना चाहिए आंसर। ठीक है, तो आप उस पर भी लगा सकते हैं। बाकी हिंदी में भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि यमराज वाला जो है, ठीक है, आप उसमें उसमें भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। एक सेंटेंस का था जिसमें 4 सेंटेंस दे रखे थे और पूछा था विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत ठीक है, करेक्ट वर्ड नहीं है ये, उसको भी लगा सकते हैं। बाकी मैंने जो टेलीग्राम पर हमारा चैनल है उसमें आपको लिस्ट दे दी है कि कितने क्वेश्चन आपको कहाँ करने हैं। बात रही अब कट ऑफ की, बहुत सारे आपने देख रहे होंगे कि कट ऑफ चल रहा है खेल। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो ये आंकड़ा आ रहा है, ठीक है, मैंने देखा कि 6,000-7,000 बच्चों का पोल है, उसमें उन्होंने जो है अपना अपना प्रडिक्शन कर दिया है। ठीक है, तो मैं उसको गलत मानता हूँ सरासर। ठीक है, कोई भी जो बच्चा 75+ लेके आ रहा है वो डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो। 75+ वाला बच्चा पूरी उम्मीद रखे और नवंबर तक का वेट करे वो, क्योंकि नवंबर में जो हमारी कट ऑफ आएगी वो डीबी की कट ऑफ आएगी, और डीबी की कट ऑफ से ही हमको क्लियर हो जाएगा कि हमारा लेखपाल में होगा या नहीं होगा। ठीक है, और अभी आप इन सब बातों में लगे रहेंगे तो उसका फ़र्क ये पड़ेगा, इफेक्ट ये होगा आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है हमारा, कौन सा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का 18 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा, 40 दिन से भी कम बचे हैं उसमें, तो उस पर आपके पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये सब बातें छोड़ दें। अगर आप 75+ स्कोर कर रहे हैं तो आप आराम से अपनी जो दूसरे पेपर हैं उनकी तैयारी करिए, नवंबर तक का वेट करिए। डीबी की जब कट ऑफ आएगी, अगर आपके 5 नंबर भी ऊपर हैं डीबी की कट ऑफ से, तो आपका सिलेक्शन 100% है, कोई नहीं रोक पाएगा ये। ठीक है, बाकी अगर किसी भी तरीके की आपको कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या फिर जो हमारा चैनल है एग्ज़ाम गुरुजी टीम, वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए हमने एक क्रैश कोर्स, जिसमें टेस्ट सीरीज़ आपको डेली क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे, ये एक हमने पेड टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी जो शुल्क है बहुत ही नाम मात्र है, 99 रुपीज़ है, जो आपको बस 1 टाइम ही देना है, और ये जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो भी आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप उसको टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप उसके बारे में पता कर सकते हैं किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। आज के लिए इतना ही, चलिए फिर ठीक है। जय हिंद, जय भारत।